नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन हमेशा काम आने वाली कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक घनी जंगल की और इसमें है एक बंदर और एक हाथी। देखते हैं इनकी कहानी से हमें सच्ची ताकत के बारे में क्या सीखने को मिलता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर असली ताकत है क्या? क्या वो चालाकी है जो झट से अपना काम निकाल ले, या फिर वो धैर्य है जो शांत रहकर सही मौके का इंतजार करे? चलिए इस कहानी में ही इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही घने जंगल से। यहाँ दो जानवर रहते थे जिनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक था फुर्तीला और चंचल बंदर और दूसरा था एक बहुत बड़ा और शांत स्वभाव का हाथी। इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ था। देखिए, बंदर बहुत चंचल था, चालाक था और उसे अपनी इस तेजी और होशियारी पर ना बहुत घमंड था। उसे लगता था कि उससे बेहतर कोई है ही नहीं। और वहीं दूसरी तरफ था हाथी, जो इतना ताकतवर होने के बावजूद एकदम शांत और धैर्य वाला था। वो अपना हर काम बड़े सोच समझकर करता था। बंदर को ना अपनी फुर्ती पर बड़ा नाज था, तो वो अक्सर हाथी को चिढ़ाया करता था। उसके पास जाकर कहता, अरे देखो, तुम इतने बड़े हो पर कितने धीरे चलते हो, मेरा तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। अब हाथी तो बेचारा शांत रहता था, उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। पर इससे बंदर का घमंड वो तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जंगल पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी। जानते हैं क्या? जंगल में अचानक से भयानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि सारे जानवर घबराकर इधर-उधर भागने लगे। पूरे जंगल में बस अफरा तफरी का माहौल था। बंदर ने सोचा कि वो अपनी फुर्ती से बच निकलेगा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि उसने बंदर को चारों तरफ से घेर लिया। अरे, जिंदगी में पहली बार उसकी सारी तेजी, सारी चालाकी किसी काम नहीं आ रही थी। वो बुरी तरह से डर गया था और उसे बचने का कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा था। अब जरा हाथी की तरफ देखते हैं। जहां जंगल के सारे जानवर दहशत में थे, वहीं हाथी ने गजब की शांति और समझदारी से काम लिया। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन घबराहट में नहीं, बल्कि एक सोची समझी योजना के साथ। तो हाथी ने क्या किया? वो भागा भागा पास की नदी तक गया, अपनी लंबी सूंड में ढेर सारा पानी भरा और आग की लपटों पर फेंकने लगा। वो बार बार यही करता रहा और धीरे धीरे आग पर काबू पाने लगा। बस इतना ही नहीं, उसने कई छोटे छोटे जानवरों को अपनी पीठ पर बिठाकर सुरक्षित जगह भी पहुंचाया। तभी हाथी की नजर उस बंदर पर पड़ी जो आग की लपटों में फंसा हुआ था। हाथी ने एक पल भी नहीं सोचा, वो सीधा उसके पास गया, बंदर को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे आग से दूर एक सुरक्षित जगह पर ले आया। और बस यही वो पल था जिसने बंदर की पूरी सोच ही बदल दी। सोचिए जरा, जिस हाथी का वो रोज मजाक उड़ाता था, आज उसी ने उसकी जान बचाई थी। बंदर को अपनी हरकत पर बहुत शर्म आई। उसे एहसास हुआ कि उसका घमंड कितना बड़ा और कितना खोखला था। बंदर ने हाथी के पास जाकर उससे माफी मांगी। उसने कहा, आज मुझे सच में समझ आ गया, असली ताकत तेजी या चालाकी में नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में शांत रहने, धैर्य रखने और दूसरों की मदद करने में है। ये बंदर के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। हाथी ने बंदर को माफ कर दिया और मुस्कुराते हुए एक बहुत ही गहरी बात कही। उसने कहा, कोई बात नहीं दोस्त, हम सबको बस ये याद रखना चाहिए कि हर किसी के अंदर अपनी एक खास खूबी होती है। इस एक लाइन में ही पूरी कहानी का निचोड़ था। बस उस दिन के बाद से जंगल का माहौल ही बदल गया। बंदर का सारा घमंड चूर चूर हो चुका था और वो अब हाथी का दिल से सम्मान करने लगा था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और फिर अपनी अपनी खूबियों का इस्तेमाल करके जंगल के बाकी जानवरों की मदद करने लगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस कहानी से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। ये कहानी भले ही छोटी हो, पर इसमें जिंदगी के कुछ बहुत जरूरी सबक छिपे हैं। तो सबसे पहली सीख, घमंड हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरी, किसी की भी असली ताकत का पता मुश्किल समय में ही चलता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, दुनिया में हर किसी के पास कोई ना कोई खास हुनर होता है, इसलिए हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। और हाँ, आखिर में सच्चा दोस्त वही होता है जो तब साथ दे जब सबसे ज्यादा जरूरत हो।
और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हर किसी के अंदर अपनी एक अनोखी खूबी, एक खासियत होती है, तो हमारे अंदर क्या है? वो कौन सी बात है जो हमें खास बनाती है? और हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ना सिर्फ खुद को बेहतर बनाने के लिए, बल्कि दूसरों के काम आने के लिए भी? ये सोचने वाली बात है ना?